हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता कौन है? Who is the winner of the Nobel Prize 2020 in the field of literature? And the options are Louis Gluck, Peter Handke, Mary Toss and Mona Gore. और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द राइट आंसर इज लुइस ग्लक। जी हाँ, लुइस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 मिला है और ये नोबेल प्राइज़ उनके काव्य यानी कि पोइट्री के लिए मिला हुआ है। तो लुइस ग्लक इज़ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ 2020 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लुइस ग्लक इज़ द राइट आंसर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल इंडियन प्रीमियम कॉटन नाउ बी नोन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड? एंड द ऑप्शंस आर बराट कॉटन, कस्तूरी कॉटन, फाइबर कॉटन, लोगो कॉटन। एंड द राइट आंसर इज कस्तूरी कॉटन। जी हाँ, अब भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में कस्तूरी कॉटन नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में कपास के उत्पादन में और कपास को यूज़ करने में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान है चाइना का। तो अब भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में कस्तूरी कॉटन नाम से जाना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर सिग्नेचर किया है? एनसीईआरटी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर बुक्स इन साइन लैंग्वेज? जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हें सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए जो सांकेतिक भाषा में इन किताबों को तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ एनसीईआरटी ने समझौता किया है, समझौते पर सिग्नेचर किया है? एनसीईआरटी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर बुक्स इन साइन लैंग्वेज? एंड द ऑप्शंस आर यूपीएससी, आईएसएल, आरटीसी, यूजीसी, एआईसीईटी। एंड द राइट आंसर इज ISLRTC। ISLRTC की फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो एनसीईआरटी ने जो भी बुक्स हैं उनको साइन लैंग्वेज में प्रिपेयर करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ समझौते पर सिग्नेचर किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ISLRTC। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? एंड द ऑप्शंस आर 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज 9 अक्टूबर। जी हाँ, विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय पोस्ट को का प्रचार प्रसार करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? एंड द ऑप्शंस आर बिहार, हरियाणा, गुजरात, असम। किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है असम। जी हाँ, असम राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। द असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय आईटी कंपनी ने अमेरिकी कंपनी ब्लू एकॉर्न का अधिग्रहण किया है?
Which Indian IT company has acquired the American company Blue Acorn? And the options are Infosys, Wipro, TCS, HCL. And the right answer is Infosys. जी हाँ, भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिकी कंपनी ब्लू एकॉर्न का अधिग्रहण किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ addressed the Invest India conference held in which country through video conferencing? जो इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन जो कि किस देश में आयोजित था, जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया? एंड द ऑप्शंस आर रशिया, कनाडा, अमेरिका एंड जापान। द राइट आंसर इज कनाडा। जी हाँ, कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और वहाँ से कनाडा से अच्छे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए वहाँ के लोगों से अपील की कि उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद IRCTC फॉर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग? एंड द ऑप्शंस आर फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन इंडिया। तो क्वेश्चन ये है कि किस कंपनी ने ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है अमेजॉन इंडिया। जी हाँ, अमेजॉन इंडिया ने IRCTC के साथ ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए साझेदारी की है, यानी कि अब आप अमेजॉन इंडिया के ज़रिए भी अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? एंड द ऑप्शंस आर M. राजेश्वर राव, MD पात्रा, BP कानूनगो, MK जैन। एंड द राइट आंसर इज M. राजेश्वर राव। जी हाँ, M. राजेश्वर राव को RBI का नया डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें कि RBI का गवर्नर एक होता है और जो कि हैं शक्तिकांत दास फिलहाल, और RBI के डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, 4, जिनमें से ये MK जैन, BP कानूनगो और MD पात्रा पहले से ही RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं और ये नए नियुक्त किए गए हैं M. नागेश्वर राव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? हाल ही में किस देश ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी की है? रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड कंट्रीज? एंड द ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज जापान। जी हाँ, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी की है जापान ने। और क्वाड देशों से क्या मतलब है? तो क्वाड देश 4 देशों का समूह है जिसके कि 4 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। तो इन चारों देशों के क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है जापान ने। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का क्वेश्चन था, भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह लॉन्च किया है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ लॉन्च द ऑफशोर पेट्रोल शिप विग्रह बाय विच कंपनी? और इसका सही आंसर था L&T। ये जो L&T कंपनी है, इसी कंपनी ने निर्माण किया था जो पेट्रोल शिप विग्रह है उसका, जिसे कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्त के लिए लॉन्च किया था। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है।
कई सारे लोगों ने कल के क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, ऐसे ही अपना प्रयास जारी रखें। हमारा आज का क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which country has successfully tested the hypersonic cruise missile Zircon? And the options are India, Russia, America, Japan. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।